बानी पीटीआई को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में महफूज शुदा फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने बानी को 10 लाख और उनकी अहलिया को 5 लाख जुर्माने की सजा भी सुनाई। अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में बानी पीटीआई को मजीद 6 और बुशरा बीबी को 3 माह सजा काटना पड़ेगी। फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमराए अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने केस का फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया था। सारी दुनिया को चोर कहने वाले बानी पीटीआई ने खुद चोरी की। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रियासत का पैसा किसी के अकाउंट में डाल दिया जाए। चोरी का माल हड़प करने की इजाज़त काबीना से ली गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नवाज शरीफ का कोई केस ना मिला तो अकामा पर निकाल दिया गया। सियासत में झूठ और सच बनाने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का सिलसिला भी बंद होना चाहिए। हमें चोर कहा गया कि मुल्क को लूट कर खा गए। आज उस पर खुद चोरी साबित हो गई है। नवाज शरीफ ने कभी 1 रुपए की करप्शन नहीं की। मुझे अपने वालिद के साथ खड़े होने की सज़ा दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क को इंतशार और फसाद नहीं अमन की ज़रूरत है। मुखालिफिन ने जलसों में मुझ पर ज़ाती तनकीद की। नौजवान सोशल मीडिया पर आंखें बंद करके यकीन ना किया करें। जिन्हें वरगलाया गया वो बच्चे आज जेलों में हैं। बानी पीटीआई की हकीकत आया हो गई। आज के फैसले से साबित हो गया बानी किस हद तक बदनीयत शख्स थे। बानी पीटीआई नैब के जरिए मुल्क पर हाकिमियत चाहते थे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि बानी की मंशा पर नैब ने पीपल्स पार्टी क़यादत को भी जेलों में डाला। उन्होंने अपने मुखालिफिन को चोर कहा, अवाम की आंखों में धूल झोंकी। उनकी नज़र में बुशरा बीबी सियासत में जो कर रही थी वो जायज़ था। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर भेजा गया पैसा अवाम का होता है। बरतानिया ने हुकूमत को लिखा कि ये पैसा वफाक को मुंतकिल होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि MCA में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की गई। हुसैन नवाज की भी इंक्वायरी हुई जिन्हें क्लियर कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। इंसाफ का बोलबाला हुआ। 80 अरब रुपए का डाका मारा गया। मौफी किस बात की दी जाएगी? मुज़ाकरात सिर्फ मुज़ाकराती कमेटियों में हो रहे हैं। बुशरा बीबी का मुज़ाकरात में कोई किरदार नहीं। बीस जनवरी के बाद ट्रम्प कार्ड से हवा निकल जाएगी। कल भी बताया था कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाएं होंगी। बदनसीबी है कि बानी पीटीआई इस दौराहे पर खड़े हो गए। सेनेटर फैसल वाबदा की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, बोले कि आज से मुज़ाकरात रुक जाएंगे। ये ड्रामा और मज़ाकरात हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। आज वही फैसला आया जो आना चाहिए था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। पहले सेशन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,14,856 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। पाकिस्तान ने मसनूई सैयारा खला में छोड़ दिया। कौमी खलाई इदारे स्पार्को का तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO1 को चीन के जीछुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। सैटेलाइट कुदरती आफात से निमटने, ज़राअत और अर्बन प्लानिंग में मदद फराहम करेगा। EO1 सैटेलाइट पाकिस्तान की खलाई प्रोग्राम और तकनीकी महारत को फ़रोग़ देगा। और मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला टेस्ट। कौमी टीम पहली इनिंग्स में मुश्किलात से 2-4 4 विकेटें सिर्फ 46 रन पर गिर गईं। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज कोई कमाल ना दिखा सके। मोहम्मद हुरैरा 6, शान मसूद 11, कामरान गुलाम 5 और बाबर आजम सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। धुंध के बाइस पहले रोज खेल का आगाज 4 घंटे ताखीर से हुआ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।